ये थोड़ा-सा एक ड्रॉबैक होता है जब आपके मिसाइल्स बहुत ज़्यादा पॉइंटी होते हैं। तो ये जो कैनिस्टर का लिड है, ये भी एक बहुत ही लंबी यात्रा पे चला गया मिसाइल के साथ। वॉव! एब्सोल्यूटली अमेजिंग। ये नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिएट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन की। और जो इंडिया ने भाई पहली बार जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है, तो देखते हैं कौन सी मिसाइल है और कितनी इसकी स्पीड है। तो एशिया में भी शायद इंडिया फर्स्ट कंट्री हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये पता नहीं अब चाइना के पास है हाइपरसोनिक की नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो बताना। अगर चाइना के पास नहीं होगी तो इंडिया फर्स्ट ही कंट्री होगा एशिया का। तो देखते हैं ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बहुत कम देश हैं जो इतनी ज़्यादा रैपिड स्पीड से नए टाइप के एडवांस मिसाइल्स डेवलप कर सकते हैं, और इंडिया हमेशा से ऐसी कंट्रीज की लिस्ट में आपको मिलेगा। रशिया, चाइना, यूएस और डेफिनेटली इंडिया। इंडिया ने देखिए रिसेंटली पहली बार, इतिहास में पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इसकी वीडियो पूरी दुनिया के सामने करी है रिलीज, एंड द होल वर्ल्ड इज शॉक्ड कि यूएस, चाइना, रशिया के बाद इंडिया के पास एक जेन्युइन हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुका है। ये जो वीडियो है, ये मैं चाहता हूं हम लोग मिलकर देखें। नाउ ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। नाउ ये नोट करना, यहाँ पर नीचे ये मिसाइल लॉन्च का सिस्टम है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने लॉन्च किया अपना मिसाइल। 3, 2, 1, नाउ। नाउ इंटरनेट पे एक बार लोगों ने ये नोट करी कि जब ये मिसाइल लॉन्च हो रहा था ना, तो इसके ऊपर ये गोल सा क्या है, ऐसा लग रहा है कोई सुदर्शन चक्र सा बना हुआ है। देखिए, ये मिसाइल कनेस्टर का लिड है, उसका ढक्कन है। क्योंकि मिसाइल जो कनेस्टर है जिससे मिसाइल लॉन्च आप करते हैं, जिसमें मिसाइल आप स्टोर करते हैं, उसके ऊपर लिड होता है। ये मिसाइल इतना तेजी से लॉन्च हुआ है कि जो मिसाइल कनेस्टर का ढक्कन है ना, जो लिड है, उसको भी हटने का मौका नहीं मिला। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक होता है जब आपके मिसाइल्स बहुत ज्यादा पॉइंटी होते हैं। तो ये जो कनेस्टर का लिड है, ये भी एक बहुत ही लंबी यात्रा पे चला गया मिसाइल के साथ। वाह! एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये, और मैं आपको ये बता दूं, देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। मुझे पता है आज के समय वैसे बहुत से देश हैं, बहुत से संगठन हैं जो ओपनली कहते हैं कि जी हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, हम हाइपरसोनिक मिसाइल मार देंगे। मगर यहाँ पे आपको समझना होगा, एक तो होता है कि आपके पास एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल हो। एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल को जब आप लॉन्च करते हो ना धरती से, तो वो आराम आराम से एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा, धरती के एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा। और फिर उसके बाद जब वापस धरती की तरफ री एंट्री ले रहा होगा, मतलब जमीन की तरफ वापस जा रहा होगा ना, तब उस वक्त वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। और हाइपरसोनिक स्पीड, मतलब कि माक 5 की जो स्पीड है ध्वनि की गति से, द स्पीड ऑफ साउंड, उससे 5 गुना तेज स्पीड से कुछ समय के लिए ट्रैवल करता है। तो लोग कहते हैं कि जी ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, बट इन रियलिटी वो एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। उसे एक बार को आप शूट डाउन कर सकते हैं, कई बार ऐसे मिसाइल शूट डाउन होते हैं, मगर जो भारत ने यहाँ पे करके दिखाया है ना, ये अपीयर होता है कि ये एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल है की रेंज बताई जा रही है 1500 किलोमीटर है। हालांकि मुझको ये बात ऐड करनी पड़ेगी, ये एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। जो एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल जो रशिया बनाकर बैठा है, जो बताया जा रहा है इवन चाइना के पास है, जो यूएस अभी बनाने की कोशिश कर रहा है, उनकी स्पीड 15 से 20 मार्क के आसपास जाती है। ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछेंगे, अच्छा ठीक है, 1500 किलोमीटर ये इसकी रेंज बताई जा रही है, क्या 1500 किलोमीटर चाइना को हिट करने के लिए काफ़ी है? वेल, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कल को एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर होती है, हम ऑब्वियसली चाहेंगे नहीं कि ऐसी वॉर हो, बट मान लीजिए एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर होती है जहां पर पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है, और इंडिया को रिटेलिएशन में पाकिस्तान पे अटैक करना है, तो उसके लिए देखिए 600, 700, 500 किलोमीटर की रेंज के जो मिसाइल हैं, ये काफ़ी होंगे, मोर देन इनफ। चाइना की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाकर भी कैनिस्टर अपना यहाँ पे आप ले गए, यहां से भी आपने ये मिसाइल लॉन्च किया ना, तो बेजिंग तक नहीं पहुंचेगा। बाकी चाइना के बहुत सारे और शहर हैं, वहां पे ये हो सकता है मिसाइल पहुंच जाए। और ऑब्वियसली हम लोग ये चाहेंगे कि चाइना की जो मिलिट्री तिब्बतियन प्लेटो में जो इकट्ठा हो चुकी है,
उसको मोस्ट प्रॉब्ली हम हिट करेंगे एक वॉर के स्केल में। तो देखिए चाइना के बड़े शहरों को तो ये मिसाइल नहीं हिट कर पाएगा। बाकी ऑब्वियसली तिब्बत में कहीं पर भी हमें हिट करना है चाइना को, तो हाइपरसोनिक स्पीड से हमारा ये मिसाइल चाइना को हैवी डैमेज पहुंचा सकता है। और जो लोग करंट अफेयर लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं ना और मिसाइल्स की डेवलपमेंट को प्रॉपरली ट्रैक करते हैं, हो सकता है कि उनके माइंड में यहाँ पे एक सवाल हो। सवाल ये कि आज से 4-5 साल पहले ना मैंने यहाँ पे एक इस टाइप का ही आर्टिकल देखा था, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, वेरियस न्यूज आउटलेट्स कवर कर रहे थे कि भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य। अब जो ये शौर्य मिसाइल है जिसको ओपनली हेडलाइन में हर जगह कहा गया था हाइपरसोनिक मिसाइल और भारत का मिसाइल है, ये जब हम टेस्ट कर चुके हैं तो अब जो ये टेस्ट हुआ है रिसेंटली जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ओडिशा से जो हमने टेस्ट किया है, जिसको कहा जा रहा है इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, ये कौन सा है फिर? क्योंकि आप अगर शौर्य मिसाइल की भी जो रेंज है ये देखो तो ये कम नहीं है, ये भी 1000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। तो यहाँ पे हुआ क्या है? नाउ अगेन आपको समझना होगा, भारत के पास जो ये मिसाइल्स है ना शौर्य सागरिका, ये सरकार ने कभी भी इन मिसाइल्स को हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कहा। ये दोनों मिसाइल्स हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कैच कर सकते हैं कुछ समय के लिए। अगेन टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, आपने लॉन्च किया, आसमान में गया, री एंट्री के टाइम कुछ समय के लिए बिल्कुल हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड ये कैच कर लेगा, मगर ये एक्चुअल हाइपरसोनिक मिसाइल है नहीं। जो अभी इस बार हमने टेस्ट किया है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है ना हाइपरसोनिक मिसाइल की, कि या तो जी एचजीवी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसमें आप एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं और उसके बाद ये बिल्कुल ग्लाइड करके जाता है और बहुत ज़्यादा तेज़ हाइपरसोनिक स्पीड को कर लेता है कैप्चर, या तो ये एक एचजीवी टेस्ट किया गया है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में जो प्रॉपर जानकारी है ये सरकार ने रिलीज करी नहीं है कि क्या ये एक एचजीवी है, कि क्या ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मोस्ट प्रॉब्ली ये एक एचजीवी ही होगा, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल होता है वो इतनी ज़्यादा ऊंची एल्टीट्यूड पे नहीं जाता, उसको सीधा अपनी फ्लाइट से लॉन्च किया जाता है और यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन्स का यूज़ किया जाता है। तो अगेन इस मिसाइल से रिलेटेड थोड़ी सी और डिटेल्स अभी आनी बाकी है कि ये किस टाइप का हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत ने ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, क्या इसको हम कुछ नाम देंगे? क्योंकि अभी तक इस मिसाइल का कुछ नाम दिया नहीं गया। मोस्ट प्रॉब्ली इस मिसाइल को एक नाम भी दिया जाएगा इन द फ्यूचर। और अगेन ये अभी बस एक पहला टेस्ट है, ऐसे कई टेस्ट किए जाएंगे तब जाकर रशिया जैसे जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो आज के समय रशिया यूज कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुए हैं। और आपको एक बहुत की हटके एक बात बताता हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा कैंपेन था पूरा अच्छे से फॉलो किया, इनके जो स्पीचेस हैं वो काफी बार सुने हैं। काफी बार ट्रंप के स्पीचेस में 70% बकवास होती है, कुछ भी बोल देते हैं, बट एक छोटा सा पार्ट था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहां पर ट्रंप ने ओपनली ये कहा था अपने एक स्पीच में कि हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है कि इतनी तेजी से ये मिसाइल जाता है, जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन था। रशियन स्पाइज ने ये टेक्नोलॉजी यूएसए से चुरा कर ये मिसाइल्स खुद डेवलप कर लिए थे। ये जो छोटी सी क्लिप है ट्रम्प की, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। Robotics and artificial intelligence and hypersonics. Do you know, hypersonics, these are missiles that go 7 times faster than a fast ordinary missile. 7 times faster. So fast that for the most part, you can't shut them down and you can't shoot them down. They're going at levels of speed that nobody thought was possible. Do you know, that was our technology that was stolen by Russia. And Russia has them, and I started them very quickly. But somebody gave Russia, years ago, before me, all of our plans and specs for hypersonic missiles, and they built them, and we didn't. He said Bill Clinton. It could be. It might have been, in all fairness, might have been a little after Bill Clinton. I used to like Bill Clinton. Can you believe it? It could have been Barack Hussein Obama, perhaps. We should ask him. जितनी बार मैं वीडियो देखता हूँ ना हंसी आती है। मतलब खुल के अमेरिकन पब्लिक के सामने ओपनली ये कह दिया कि क्या पता बिल क्लिंटन ने हमारे सीक्रेट्स बेच दिए हो, क्या पता वो बराक हुसैन ओबामा हो, जो मिडिल नेम है हुसैन, अच्छे से उसको मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। कमाल है। आई मीन इट्स रियली वियर्ड। सो अगेन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि जो ये सारी टेक्नोलॉजी है ये अमेरिकन है, रशियंस ने बस ये चोरी कर ली थी। बट आई थिंक यहाँ पर ट्रंप सही बात नहीं कह रहे, क्योंकि अगर अमेरिकन टेक्नोलॉजी होती तो ठीक है, रशियंस ने चोरी कर ली, उन्होंने बना लिया।
अमेरिकन्स भी फिर ये मिसाइल बना चुके होते। अमेरिका अभी तक ऐसा मिसाइल बना नहीं पाया जिस टाइप के मिसाइल्स आज के समय रशिया के पास है। सो अब आने वाले समय में देखिए यूएस भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा, ये भी काफ़ी डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। यूएस ऑस्ट्रेलिया मिलकर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इस पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत ही सही टाइम पर इंडिया ने खुद का एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। उम्मीद ये है कि धीरे धीरे हम ज़्यादा जो एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिनको दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता, चाहे S-400 हो या कोई भी हो, उसको बनाने पर भी काम करेंगे। तो कुछ उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी। ऑब्वियसली आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री व्हेन अ फॉरेन कंट्री बॉट इंडियाज मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आपको ये बताना है कि हाल ही में भारत ने अर्मेनिया को अपना कौन सा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ये बेचा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम, MRSAM मिसाइल सिस्टम या फिर अग्नि मिसाइल सिस्टम। बताइए इनमें से कौन सा मिसाइल सिस्टम रिसेंटली भारत ने बेचा है अर्मेनिया देश को। जो लोग देंगे कमेंट सेक्शन में सही आंसर, उनकी कमेंट। बाकी यार एक ना काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी और एक मतलब कि काफ़ी एक महीनों से इस चीज़ का वेट था कि एक इंडिया एक हाइपरसोनिक मिसाइल का एक टेस्ट करे, क्योंकि एक पिछले साल तो भाई एक काफ़ी एक टेस्ट वगैरह हुए हैं एक मिसाइल के। अब देखो ना, जब एक स्टार्ट हुआ था ना एक इंडिया पाकिस्तान का, तो एक हम ऐसी रेस में शामिल थे जो कि मतलब कि एक पावर की रेस थी। एक मतलब कि एक ऐसे कि हम पावरफुल हैं, हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जिससे हम लड़ाई करते जाएं और हमें एक से एक बढ़कर एक ताकतवर हो जाए। मतलब कि ये एक सीन था एक दोनों कंट्रियों का। लेकिन पाकिस्तान भी इस रेस में शामिल था कि हमने इंडिया से ताकतवर होना है, हमने इंडिया से आगे निकलना है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। अब दुश्मन के ऊपर बड़े शहरों पे अटैक करना है तो रेंज तो भाई अगर स्पीड ऐसी है तो रेंज भी बढ़ाई जा सकती है, वो इतना मामला नहीं। मेन चीज़ है कि जो टेक्नोलॉजी आ गई हत्ते चढ़ गई है तो भाई इसको और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। शुरुआत 2000 किलोमीटर तक भी ले जा सकते, वही शुरुआत करना मुश्किल होती है। वैसे तो इंडिया के पास 6-7 हज़ार किलोमीटर रेंज वाले भी मिसाइल हैं। और मैं तो भाई हैरान था उस वक्त जब किम जोंग की देखी थी वीडियो, वो 15,000 किलोमीटर की रेंज वाला है मिसाइल उनके पास। हाँ जी, वो तो उसने बड़ा बड़ा दावा भी किया था। उनका दुश्मन कौन है? उन्होंने जब टेस्ट किया था ना, उन्होंने पूरी अच्छा यहाँ से अगर एक मिनट बात ये मैं वाकई ना, वो तो अमेरिका को मीट कर सकता है। अगर यहाँ से नाम उसका लिया था। टारगेट करे अमेरिका को अपनी किसी भी सैटेलाइट को डायरेक्ट वहां जाए तो रास्ते में वो 15,000 कितना 15,000 वाला था, इतना होना है ना, इतना हाँ, तो बहुत बहुत बड़ी रेंज थी उसकी। लेकिन वो हाइपरसोनिक नहीं होगा, साफ ज़ाहिर है भाई। हाँ, वो ये लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल होगा। हाइपरसोनिक के लिए तो भाई वो अगर वो तो निकाल में भी जल्दी नहीं आ अगर इतनी जाएगा। लंबी रेंज हो और ऊपर से वो हाइपरसोनिक हो, अच्छा वो ओए, ओए, भी ओए, निकाल में जल्दी नहीं आ जाएगा। कौन सा वो जो वो मिसाइल में आ जाते हैं भाई, लेकिन वो स्पीड स्लो होगी, वो रास्ते में पकड़े जाएंगे। सिस्टम उनको गिरा डिफेंस सिस्टम जो था रास्ते में उन्होंने अटैक करके उसको गिरा देना है। लेकिन ये जो हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक होते हैं, खास तौर पे जो हाइपरसोनिक इनकी स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है। ये वो तुम निशाना लगाया कि इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जानी। एक तो ये पहले ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी इनकी स्पीड बढ़ती है। वो तो बढ़नी होती है। तो ये बढ़ती जाती है, और जब सामने से अटैक करना तो कोई वो कहता है किस्मत बुरी ना हो, वरना भाई उसकी टक्कर जो है वो अगर जो ज्यादा मिसाइल टारगेट पे लगे रास्ते में छोड़ दे, कोई एक आधा सीधा किस्मत के अच्छी से लग जाए तो लग जाए। इंडिया ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है और उसकी वीडियो भी वायरल हुई है, और इतना फास्ट है कि उसका ऊपर जो मतलब आप ढक्कन बोलो लिड होती है ऊपर, कि उसको खुलने का मौका नहीं दिया मिसाइल ने, और इतना फास्ट वो निकला है कि वो भी साथ ही उड़ा के ले गया। उसके आगे आपने देखा होगा कि मिसाइल के आगे जा रहा था, विच वाज शॉकिंग। और अब ये है, अच्छा ये तो इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और एक ऐसा वेपन है इंडिया के पास कि जिसको आप मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अगर वो कहीं भी होता है। और 1500 किलोमीटर रेंज भी मतलब अच्छी खासी, इतने फास्ट मिसाइल के लिए अच्छी खासी रेंज है बिल्कुल। और एक बात की तसल्ली रखें, उन्होंने बोला है ना कि
मतलब वार वैसे भी किसी वार चीज का हल नहीं तो होगी उसने नहीं, का हल लेकिन नहीं ये है कि होगा, अपना होने डिफेंस भी तो नहीं हर देंगे। कंट्री को चाहिए ना, वो स्ट्रांग रखे अपने बिल्कुल। डिफेंस के लिए, वो कर रहे हैं तो गुड है, तो वो तो स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बाकी ये चीज है कि जो ये ट्रम्प ने बोला हम्म। कि हमारी टेक्नोलॉजी चोरी होगी, चोरी की। हैं? अच्छा, किसी के पास कोई चीज बंदा कहता है यार उसने मेरी ये ना चीज चोरी कर ली है, टेक्नोलॉजी वाली चीज उसने चोरी करके कर ली, बिल्कुल। भाई आपकी किधर है? आपने क्या बनाया? बंदा कहता आपने है ना क्या कि बनाया? यार वही बात मैंने है। ये जो डिजाइन है ना ये मैंने सोच रखा था, मैंने बनाना था, इसने कैसे बना लिया? भाई बिल्कुल। आपने कैसे, मतलब वो तो एक कॉमेडी वाला फनी सा वीडियो है उनका। जो है वो ज्यादा फास्ट से जो है वो जाते हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल जो भाई इंडिया ने भी बना लिया, पहले रशिया और यूएसए के पास ये चीज थी और अभी इंडिया ने भी ये अचीवमेंट जो है हासिल कर ली। और ये बात मत भूले, ये अभी उनका फर्स्ट जो था वो एक ट्रायल बोले, टेस्ट बोले था। अभी इस तरह के वो प्रशांत धवन बोले थे, इस तरह के जो है वो काफी और टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद ये कोई चीज क्लियर होगी कि इसका नाम क्या रखना है। फाइनल जो है वो एक नाम होता है ना, जैसे शौर्या था मिसाइल का नाम, और भी सागरिका, मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा। तो ये जो है ना मिसाइल के, इंडियन मिसाइल के नाम भी जो है उन्होंने जो है वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग ही रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि काली मिसाइल हो गया, ऐसे उन्होंने रखे हुए हैं। और इसका भी नाम मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसा ही जो है वो रखेंगे। और भाई हाँ, 5 मैच से ज्यादा ही होगी, जाहिर बात है, मतलब लेकिन आप ये फुल इसके ऊपर आप ये मिलिट्री आप फुल इसके ऊपर जब खोलेगी अपने वो, तभी भाई पता लगेगा सही पूरी बात। ये जब मिलिट्री बताएगी या इंडियन गवर्नमेंट बताएगी, फिलहाल बहुत मुबारक, 9-10 मैच ऊपर होगा, बहुत बहुत मुबारक हो। फिलहाल तो आपने पहला अपना टेस्ट कर लिया, दुनिया में अभी तक अमेरिका सफल नहीं हो सका इस मामले में, जो भारत हो चुका है सफल, और बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों, मतलब आप लोग एशिया के आज नंबर 1 देश बन गए जिसके पास ये टेक्नोलॉजी सफल है, जिन्होंने सफल दुनिया को दिखा दिया कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत में, एशिया के पास अभी तक सिर्फ रशिया के पास, या अमेरिका ने भी टेस्ट किया तो कामयाब अभी तक फिलहाल, चाइना ने भी किया वो भी कामयाब, 40 किलोमीटर दूर उनका हथियार गिरा, वो फेल रहे, अभी वो इस पे वर्क कर रहे हैं, साल 2 लगेंगे, लेकिन तुम लोगों ने क्या कर दिया है? पहली दफे टेस्ट किया है तो कामयाब यार, जिसकी स्पीड 11,000 किलोमीटर पर और फी घंटा, कैन यू बिलीव यार, मेरे कसम से मुझे नहीं यकीन आ रहा। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अगर किसी को वो रियलाइज नहीं हो रहा है तो ये हर इंडियन को समझ आना चाहिए कि ये जो हमने अचीव किया है ये माइंड ब्लोइंग अचीवमेंट है। और जैसे कह रहे थे ना कि अभी चाइना का तो बड़ा एडवांस्ड है, हमारा तो अभी नहीं है, अरे अभी तो शुरुआत की है हमने ये अचीवमेंट। अब आप खुद देखो, ये टेक्नोलॉजी आ गई, इसका हमने टेस्ट करके सक्सेस आ गया, अब उसको और बेटर करना हमारे लिए जो है कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और भाई इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है कि इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है और जो कि सफल रहा है। हालांकि अभी ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है इस पे, ना कि कोई न्यूज़ आई है। हाँ ये है कि सोशल मीडिया पे और स्ट्रीम मीडिया पे हर जगह जो है इसके बारे में वीडियोज़ इसकी वायरल हो रही हैं, जो कि प्रशांत धवन ने भी बनाई थी। तो मैं भी जैसे मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि चाइना के पास शायद नहीं है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो है प्रशांत धवन जो बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग है। अभी एक कन्फ्यूजन है कि पता नहीं चाइना ने टेस्ट किया था वो मतलब कि फेल हो गया था, और अब यूएसए के पास नहीं है यार। सबसे मतलब शॉकिंग मेरे को ये लगा कि यूएसए के पास भी नहीं है हाइपरसोनिक, रसिया के पास है। तो रसिया के पास भाई बहुत एडवांस है हाइपरसोनिक मिसाइलें, और मे भी इंडिया भी उसकी ही मदद से ऐसा कुछ कर रहा हो, नहीं तो इंडिया ने खुद डेवलप कर रहा हो, क्योंकि इंडिया अब कैपेबल है ऐसी चीज़ें करने के लिए। मिसाइल के फील्ड में खैर जो अब्दुल कलाम ने इंडिया को दिया है वो, और इंडिया ने उस जब से उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था तो शुरुआत उन्हीं की हुई थी। इंडिया ने हालांकि बहुत आगे बढ़ गई है और अग्नि की कई सीरीज बन गई हैं हमारे यहाँ, और जैसे अभी हाइपरसोनिक ये मिला है, अभी हालांकि इसका नाम नहीं रखा है। हमारे यहाँ बहुत सारी मिसाइलें हैं, काली है और ये सागरिका है जो बता रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी मिसाइल्स हैं जिनके नाम भी भाई शायद हमें नहीं पता होंगे, और बहुत सारे जो वेपन्स होते हैं वो गवर्नमेंट जो है या हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो दुनिया के सामने नहीं लाती, क्योंकि ये लाना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, और क्योंकि दुनिया को पता ना चले, वो सरप्राइज होता है जब कभी देश से अगर बाई चांस किसी देश से कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे इंडिया चाइना का हो जाए या इंडिया पाकिस्तान का हो जाए, तो
बहुत सारे ऐसे वेपन्स होते हैं जो सीक्रेट में रखे होते हैं। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? और भाई ये गुड न्यूज़ जो है इंडिया के लिए थी, तो मैंने कहा प्रशांत धवन ने ये वीडियो बनाई है तो आप लोगों को भी देखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.